एपिसोड 1। रहस्यमय निशान। बरसात की एक काली रात थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। गांव के बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। गांव वाले डर गए, क्योंकि ऐसा पिछले 100 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। उसी समय गांव के एक छोटे से घर में 17 वर्षीय आरव अचानक नींद से जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सांसें तेज चल रही थी। उसने अभी अभी एक अजीब सपना देखा था। सपने में एक विशाल सुनहरा नाग समुद्र के ऊपर खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी और वह बार बार एक ही बात कह रहा था, समय आ गया है, 7 द्वार खुलने वाले हैं, उत्तराधिकारी को जगाना होगा। आरव घबराकर उठ बैठा। तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वह चौंक गया। उसकी हथेली पर एक चमकता हुआ नीला निशान बना हुआ था। निशान किसी सर्प के आकार जैसा था। आरव ने घबराकर उसे रगड़ना शुरू किया, लेकिन निशान मिटा नहीं, बल्कि और चमकने लगा। अचानक बाहर से चीख सुनाई दी। आरव दौड़कर घर से बाहर निकला। पूरा गांव दहशत में था। आकाश में काले धुएं जैसी आकृतियां उड़ रही थी। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे। एक बुजुर्ग कांपते हुए बोले, ये वही हैं, वे वापस आ गए हैं। तभी एक छाया प्राणी बिजली की गति से आरव की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में मौत दिखाई दे रही थी। आरव पीछे हट गया, लेकिन अचानक उसकी हथेली का निशान चमक उठा। एक तेज नीली रोशनी निकली और छाया प्राणी हवा में ही राख बन गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। आरव खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। तभी मंदिर की दिशा से एक भारी आवाज गूंजी, मैंने आखिर तुम्हें खोज ही लिया। सबकी नजरें मंदिर की ओर घूम गईं। सीढ़ियों पर एक लंबा व्यक्ति खड़ा था। उसके कंधों पर नागों की आकृतियों वाला कवच था और उसकी आंखें सुनहरी चमक रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर आरव के सामने आकर घुटनों के बल बैठ गया। पूरा गांव हैरान रह गया। उस अजनबी ने सिर झुकाकर कहा, प्रणाम महाराज। आरव स्तब्ध रह गया। महाराज? अजनबी ने गंभीर स्वर में कहा, आप नागलोक के अंतिम उत्तराधिकारी हैं। यह सुनते ही अचानक आकाश में भयानक गर्जना हुई। काले बादलों के बीच एक विशाल आंख दिखाई दी। वह आंख सीधे आरव को घूर रही थी और अगले ही पल पूरा आकाश लाल हो गया। नागमणि का वारिस, 7 द्वारों का रहस्य। एपिसोड 2। नागलोक का दूत। पूरा आकाश रक्त की तरह लाल हो चुका था। गांव के लोग भय से कांप रहे थे। बच्चे अपनी मांओं के पीछे छिप गए। बुजुर्ग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान का नाम लेने लगे। लेकिन आरव की नजर सिर्फ उस विशाल आंख पर टिकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आंख सीधे उसकी आत्मा के भीतर झांक रही हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। धरती कांपने लगी। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और तभी वह रहस्यमय योद्धा जोर से चिल्लाया, सब लोग नीचे झुक जाओ। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि सभी अनायास झुक गए। अगले ही पल आसमान से काले धुएं की एक विशाल लहर नीचे उतरी। वह सीधे आरव की ओर बढ़ रही थी। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले योद्धा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अपनी कमर से एक चांदी जैसा चमकता हुआ खंजर निकाला। खंजर पर सर्पों की आकृतियां बनी थी। जैसे ही धुएं की लहर पास आई, योद्धा ने खंजर को हवा में घुमाया। एक नीली चमक निकली। धुआं चीखता हुआ पीछे हट गया। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। आरव ने घबराकर पूछा, तुम हो कौन? योद्धा ने उसकी तरफ देखा। उसकी सुनहरी आंखों में सम्मान था। मेरा नाम तक्षक है। मैं नागलोक का सेनापति हूं। यह सुनते ही गांव वालों के चेहरे पीले पड़ गए। नागलोक, यह नाम उन्होंने सिर्फ कहानियों में सुना था। लेकिन तक्षक बिल्कुल गंभीर था। उसने कहा, महाराज, हमारे पास समय बहुत कम है। आरव चौंक गया। मुझे महाराज मत कहो, मैं कोई राजा नहीं हूं। तक्षक हल्का मुस्कुराया, आपको अभी सच नहीं पता, लेकिन जल्द ही सब जान जाएंगे। इतना कहकर उसने आसमान की तरफ देखा। वह लाल आंख अब और बड़ी हो चुकी थी। तक्षक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह आपको ढूंढ चुका है। कौन? आरव ने पूछा। तक्षक की आवाज धीमी हो गई, कालकेतु। यह नाम सुनते ही मंदिर के पुजारी के हाथ से माला गिर गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह असंभव है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, आप उसे जानते हैं? पुजारी कांपती आवाज में बोले, 5000 वर्ष पहले देवताओं और नागों ने मिलकर एक दैत्य को बंद किया था। उसका नाम था कालकेतु। कहा जाता है कि उसकी एक नजर पूरे नगर को भस्म कर सकती थी। गांव में सन्नाटा छा गया। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। तक्षक ने कहा, और अब वह वापस आ रहा है। तभी अचानक मंदिर की जमीन कांप उठी। सब लोग डरकर पीछे हट गए। मंदिर के बीचों बीच बनी प्राचीन नाग प्रतिमा चमकने लगी। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। आरव के हाथ का चिन्ह भी चमक उठा। एक अदृश्य शक्ति उसे प्रतिमा की ओर खींचने लगी। तक्षक ने सिर झुका लिया। समय आ गया है। आरव धीरे धीरे प्रतिमा के पास पहुंचा। जैसे ही उसने प्रतिमा को छुआ, उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। चारों तरफ अनंत अंधेरा था
और उस अंधेरे के बीच एक विशाल स्वर्ण नाग दिखाई दिया। वही नाग जो उसके सपनों में आया था। उसकी लंबाई पहाड़ों से भी अधिक थी। उसकी आंखें सूर्य की तरह चमक रही थी। आरव डर गया, लेकिन नाग की आवाज शांत थी। डरो मत उत्तराधिकारी, मैं अनंतनाग हूं। आरव ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं और मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? अनंतनाग कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है, 7 द्वारों की रक्षा के लिए। अचानक उसके सामने 7 विशाल द्वार प्रकट हो गए। हर द्वार अलग रंग का था, हरा, स्वर्ण, नीला, लाल, रजत, बैंगनी और सफेद। उनसे असीम शक्ति निकल रही थी। अनंतनाग बोला, इन 7 द्वारों के पीछे नागमणि का रहस्य छिपा है। यदि सभी द्वार खुल गए तो संसार का संतुलन टूट जाएगा। आरव ने पूछा, तो मुझे क्या करना होगा? अनंतनाग की आंखें चमक उठीं। तुम्हें पहला द्वार ढूंढना होगा, लेकिन सावधान रहना, तुम अकेले नहीं हो। अचानक अंधेरे में किसी की हंसी गूंजी, एक भयावह हंसी, पूरे लोक में गूंजती हुई। अनंतनाग का चेहरा कठोर हो गया। वह आ गया। अगले ही पल अंधेरे के बीच 2 लाल आंखें चमकी। आरव का दिल बैठ गया। वे आंखें उसी विशाल आंख की थी जो आसमान में दिखाई दी थी। कालकेतु। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, आखिरकार मैं तुम्हें देख रहा हूं, उत्तराधिकारी। इस बार तुम नहीं बचोगे। अचानक पूरा दृश्य टूटने लगा। द्वार गायब हो गए, अंधेरा बिखर गया और आरव वापस मंदिर में आ गिरा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तक्षक उसके सामने खड़ा था। आपने क्या देखा? आरव ने कांपती आवाज में सब बता दिया। तक्षक की आंखों में चिंता उभर आई। स्थिति हमारी कल्पना से भी ज्यादा गंभीर है। कालकेतु जाग चुका है। तभी मंदिर के बाहर एक भयानक विस्फोट हुआ। सब लोग बाहर भागे और जो उन्होंने देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के बाहर वाले पहाड़ पर एक विशाल दरार खुल चुकी थी। उस दरार से बैंगनी प्रकाश निकल रहा था। तक्षक का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। आरव ने पूछा, क्या हुआ? तक्षक ने कांपती आवाज में कहा, पहला द्वार खुलने लगा है। और तभी उस दरार के भीतर से किसी विशाल प्राणी की गर्जना सुनाई दी। ऐसी गर्जना जिसने पूरे गांव को हिला दिया। एपिसोड 3, प्रथम द्वार का रक्षक। पूरे गांव में दहशत फैल चुकी थी। पहाड़ की दरार से निकल रही बैंगनी रोशनी लगातार तेज होती जा रही थी। धरती बार बार कांप रही थी। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे, लेकिन तक्षक की नजर सिर्फ उस दरार पर थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हमें अभी वहां जाना होगा, उसने गंभीर स्वर में कहा। आरव ने घबराकर पूछा, अगर वह सचमुच पहला द्वार है तो उसके पीछे क्या है? तक्षक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, प्रत्येक द्वार की रक्षा एक प्राचीन रक्षक करता है। ऐसे रक्षक जिन्हें देवताओं ने स्वयं नियुक्त किया था। और पहला रक्षक सबसे क्रूर माना जाता है। आरव का गला सूख गया। कितना क्रूर? तक्षक ने उत्तर दिया, इतना कि हजारों वर्ष पहले पूरी सेनाएं उसके सामने टिक नहीं पाईं। यह सुनकर आरव का दिल बैठ गया, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे दरार के करीब पहुंचे, हवा और भारी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक आरव के हाथ का सर्प चिन्ह चमक उठा। दरार के भीतर से एक अजीब ऊर्जा निकलकर उसकी हथेली से जुड़ गई। तक्षक तुरंत रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। असंभव, क्या हुआ? आरव ने पूछा। तक्षक धीरे से बोला, द्वार तुम्हें पहचान रहा है। इसका मतलब है कि भविष्यवाणी सच है। वे आखिरकार दरार के सामने पहुंच गए। उसके भीतर अंधकार का विशाल समुद्र दिखाई दे रहा था और उस अंधकार के बीच एक प्राचीन पत्थर का द्वार खड़ा था। उसकी ऊंचाई किसी महल जितनी थी। द्वार पर हजारों सर्पों की आकृतियां बनी थी। बीच में एक चमकता हुआ चिन्ह था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आरव की हथेली पर था। अचानक पूरा द्वार कांपने लगा। एक भयानक गर्जना गूंजी, फिर धीरे धीरे द्वार खुलने लगा। गांव तक उसकी आवाज सुनाई दी। आरव की सांसें रुक गईं। द्वार के पीछे सिर्फ अंधेरा था, लेकिन अगले ही पल उस अंधेरे के भीतर 2 विशाल लाल आंखें चमकी। धरती फिर कांप उठी और एक विशालकाय आकृति बाहर निकलने लगी। पहले उसके पंजे दिखाई दिए, फिर उसका विशाल शरीर। वह लगभग 30 फुट ऊंचा था। उसका शरीर पत्थर और धातु से बना हुआ प्रतीत होता था। उसकी पीठ पर नुकीले शूल थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। आरव ने ऐसा भयानक जीव पहले कभी नहीं देखा था। तक्षक ने धीरे से कहा, प्रथम द्वार का रक्षक, वज्रासुर। वज्रासुर ने एक गर्जना की। पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। आरव डरकर पीछे हट गया, लेकिन तभी वज्रासुर की नजर उस पर पड़ी। उसकी लाल आंखें चमक उठीं। कुछ पल तक वह आरव को घूरता रहा, फिर आश्चर्यजनक रूप से उसने हमला नहीं किया, बल्कि घुटनों के बल बैठ गया। आरव और तक्षक दोनों स्तब्ध रह गए। विशाल दानव जैसी आवाज गूंजी, उत्तराधिकारी, तुम आखिरकार आ गए। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। तुम
मुझे जानते हो? वज्रासुर ने सिर झुकाया। 5000 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तक्षक भी हैरान था। इतिहास में कहीं नहीं लिखा था कि वज्रासुर किसी के सामने झुकता है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। आकाश में काले बादल छा गए। लाल बिजली चमकने लगी। एक ठंडी हंसी गूंजी। वही हंसी जिसे आरव पहले सुन चुका था। कालकेतु। अचानक बादलों के बीच एक विशाल छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थी। उसकी उपस्थिति मात्र से हवा भारी हो गई। वज्रासुर तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। वह यहां कैसे पहुंच गया? तक्षक की मुट्ठियां भींच गईं। यह अच्छा संकेत नहीं है। कालकेतु की आवाज पूरे आकाश में गूंजी। वज्रासुर, तुम अब भी अपने पुराने वचन निभा रहे हो? वज्रासुर ने दहाड़ते हुए कहा। जब तक मैं जीवित हूं, नागमणि तक कोई नहीं पहुंच सकता। कालकेतु हंस पड़ा। तो फिर तुम्हारा अंत निश्चित है। अगले ही पल आकाश से काली ऊर्जा का एक विशाल गोला नीचे गिरा, सीधे वज्रासुर की ओर। वज्रासुर ने अपनी पूरी शक्ति से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विस्फोट इतना भयानक था कि पूरा पहाड़ हिल गया। धूल और पत्थरों का बादल चारों ओर फैल गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। कुछ क्षण बाद जब धूल छंटी, तो उसका दिल बैठ गया। वज्रासुर बुरी तरह घायल था। उसके शरीर में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी। लेकिन इससे भी अधिक भयावह दृश्य सामने था। पहले द्वार के भीतर अब एक और छाया दिखाई दे रही थी। किसी और की, किसी ऐसे प्राणी की जो वज्रासुर से भी अधिक शक्तिशाली लग रहा था। तक्षक का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह तो संभव ही नहीं। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ? तक्षक ने मुश्किल से शब्द निकाले। पहले द्वार के पीछे 2 रक्षक थे, लेकिन दूसरा रक्षक इतिहास से मिटा दिया गया था। अचानक अंधेरे से 2 चमकती आंखें खुली और एक भारी आवाज गूंजी, आखिरकार मैं मुक्त हो गया।